मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसका टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आए थे। इसके पहले हम लोगों ने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति कवर किया है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को कोई भी हाल में अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, चलिए, ये हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे, पूरे का पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्या बोला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने इसका चित्र पहले से बना लिया है। इस बार देखो यहाँ पर अब चित्र को देखकर क्या बताना रहता है, हमें थ्योरी बताना रहता है। पहले ही बता दिया हूँ, थ्योरी को लिखकर चित्र बनाने की कोशिश मत करना, पहले चित्र बना लेना, उसके बाद थ्योरी लिखना। चित्र के अनुसार आप लोग थ्योरी आराम से बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है, ए और बी, और ए और बी को जानते हो क्या है, विद्युत द्विध्रुव। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। यहाँ तक थ्योरी याद हुआ, वही बार बार कर रहे हैं तो आराम से याद हो गया होगा। माना ए और बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। समझ में आया। इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से यहाँ पर दूरी मान लो आर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस हर बार थ्योरी इतना ही लिखे हैं, पहले ही बताते चल रहे हैं, थ्योरी रटना ही है, थ्योरी सिर्फ समझना है। क्या लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक सब लोग लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत वाली बात होती है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया। माना क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक सबको याद हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये जो बिंदु पी है, सॉरी, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, विद्युत द्विध्रुव को हम दो घटक में वियोजित कर सकते हैं। कैसे, देखो एक जा रहा है पी साइन थीटा वाला और एक इधर जा रहा है पी कॉस थीटा वाला। तो दो घटक में वियोजित किए, एक कौन सा किए, पी साइन थीटा, और एक कौन सा किए, पी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को क्या कर सकते हो, दो घटकों में वियोजित, क्या कर देंगे, वियोजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। पहला घटक एक बना पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। ध्यान से समझना इसको, एक क्या बना, पी कॉस थीटा, और एक क्या बना, पी साइन थीटा। अब देखना पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा किस दिशा में जा रहा है भाई, ध्यान से देखो, ये पी की कॉस थीटा किधर जा रहा है, जिधर ये ओपी वाला जा रहा है। किधर जा रहा है, जिधर ओपी रेखा जा रही है उधर ही क्या जा रहा है, पी कॉस थीटा। देखो ना, सबसे पता चल रहा है, ये ओ और पी, जिधर ओपी जा रहा है उधर ही क्या जा रहा है, पी कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा कहाँ जा रहा है, ओ पी वेक्टर की दिशा में, कि ओ पी वेक्टर के अनुदिश, ओपी वेक्टर के अनुदिश, यानी कि ओपी की दिशा में, अनुदिश बोल दिया मतलब ओपी की दिशा में। अब ध्यान से देखना, पी साइन थीटा किधर जा रहा है, पी कॉस थीटा इधर गया और पी साइन थीटा इधर गया, जस्ट ओपी के विपरीत, यानी कि अलग दिशा में चला गया। तो क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर के लंबवत, ओपी के वेक्टर के किधर गया, लंबवत गया। बताओ ये पॉइंट किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पी कॉस थीटा किधर गया, इस ओपी की दिशा में गया। पी साइन थीटा किसे गया, ये ओपी के लंबवत गया। देखो ना, लंबवत ही तो आया है, ये इधर गया है और ये ठीक उसके लंबवत में चढ़ गया। तो क्या लिखेंगे, लंबवत गया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कहाँ पर करनी है, कहाँ पर ज्ञात करनी है बताओ। अब बोलोगे इस बिंदु पी पर ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर क्यों पूछ रहे हो। तो देखो बिंदु पी, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं।
तो बिंदु P यहाँ पर है। अब P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में देख लो, ये हमने क्या बनाया P cos थीटा, और यहाँ पर क्या रखा बिंदु P, यहाँ पर बिंदु O, दूरी R। बिंदु P cos थीटा बिंदु P cos थीटा के सापेक्ष कैसी स्थिति में दिखा? अक्षीय स्थिति, उसी के अक्ष पर है तो अक्षीय स्थिति बनता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से लिखेंगे बिंदु P, क्या चीज? बिंदु P क्या होगा? P cos थीटा के सापेक्ष, P cos थीटा के सापेक्ष कौन सी स्थिति में है भाई? अब बोलोगे अक्षीय स्थिति में है। कैसी स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में है। कैसी स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला बताएंगे। एक हम लिखेंगे E1। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला कौन कौन जानते हो? एकदम ईमानदारी से बताइए, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का क्यूब, 2p अपॉन r का क्यूब, और यहाँ पर हमने क्या लिया? cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? एकदम आराम से समझ में आ गया? ओके, चलिए, ये तो हुआ p cos थीटा, बिंदु P cos थीटा के सापेक्ष कैसी है? अक्षीय स्थिति में। अब दूसरा भी आएगा, बिंदु P। अब P sin थीटा के सापेक्ष कैसी स्थिति दिखा? P sin थीटा के सापेक्ष, ये बिंदु P और ये P sin थीटा। P sin थीटा इधर जा रहा है, बिंदु P इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे दिखा? लंबवत दिखा। तो P sin थीटा के सापेक्ष कैसे है? लंबवत है। P sin थीटा के सापेक्ष लंबवत है। लंबवत है यानी कि निरक्षीय में, लंबवत है मतलब निरक्षीय स्थिति लिख लेना ना, टोटल निरक्षीय स्थिति में है। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। बिंदु P sin थीटा के सापेक्ष कैसे है? निरक्षीय स्थिति में है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए, E1 निकाल दिया अब हमने। अब क्या निकाल देंगे भाई? E2। क्या निकाल देंगे? E2। फॉर्मूला बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का क्यूब, ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला, और ये क्या कौन सी दिशा के लिए है? साइन थीटा, P साइन थीटा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस चित्र का काम खत्म। एकदम सही समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो एक बार बस रिवाइज करके और देख लेना। वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग कितना बार रिवाइज करके देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। समझ आया? चलिए, तो अब हम चित्र को मिटा देते हैं। इधर हमें लिखना पड़ेगा ना। चलिए, अब क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता ये होगा आप लोगों का E बराबर √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। समझ में आया? E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। बस चलिए, अब हम सब वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। E बराबर, सबसे पहले अपन लगा देते हैं रूट, एक बड़ा सा बढ़िया सा। E1 का स्क्वायर, E1 हमारे पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, और डिवाइडेड बाय r का क्यूब, प्लस क्या चीज़ है? E2 का मान ये है, और 1 मिनट इसका स्क्वायर भी तो लगाना भूल गए। E2 ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा P साइन थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब, और ये स्क्वायर, ये इसका रूट ही है ना, रूट में है, ये भी अलग मत समझना। समझ में आ गया? यहाँ से एकदम क्लियर। चलिए, इधर का काम अब खत्म हो चुका है, तो हम इसको मिटाकर अच्छे से लिखते हैं इधर। अब समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना, समझ में नहीं आया बताइए करके, तो और बेहतरीन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलो, यहाँ से अब ध्यान देंगे। देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब दोनों में है, और स्क्वायर भी लगा है, तो हम बाहर कर सकते हैं। देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
दोनों में कॉमन और स्क्वायर भी लगा है तो हो गया बाहर। पी अपॉन आर का क्यूब, पी अपॉन आर का क्यूब का स्क्वायर, पी अपॉन आर का क्यूब का स्क्वायर, तो रूट से बाहर आकर स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा। क्या बचा अब अंदर में? ये तो हमने निकाल दिया कॉमन, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। क्या बचा? 2 cos थीटा। क्या बचा? ओनली सिर्फ 2 cos थीटा, वो भी रूट का 2 cos थीटा प्लस यहां से क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो चुका, पी अपॉन में आर का क्यूब भी बाहर हो चुका। क्या क्या बचा? ओनली फॉर साइन थीटा। क्या बचा? ओनली साइन थीटा। अब एक बात ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर का क्यूब स्क्वायर था, रूट के बाहर किए, लेकिन 2 cos थीटा का स्क्वायर बाहर हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक बार स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर बाहर हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक बार स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर है करके दोनों को बाहर मत कर देना, ये गलत स्थिति। अगर ये स्थिति में रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और पूरे का स्क्वायर अगर है, तब की स्थिति में रूट से स्क्वायर कटेगा। यहाँ पर दोनों से मत काट देना, वो गलत। समझ में आ गया? ओके, आ गया। तो फाइनली ई बराबर क्या निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। यहाँ पर करते हैं, 2 का वर्ग कर दोगे क्या होगा? 4। ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ क्या दिखा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। आया? तो ई बराबर हम इसको कैसे चेंज करेंगे? एकदम ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर का। एक मिनट, हमारा वीडियो बंद तो नहीं हो गया? चलिए, ये हुआ। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा है, मैं इसको ऐसे तोड़ दूं क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4 cos स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ नहीं। प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आया? अब यहाँ पर भाई आप लोगों को फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। इसका मान हम रख देते हैं 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 3 cos स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये आ गया हमारा डेरिवेशन। लास्ट में लिख देंगे यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। हमारा मत लिखना, बोर्ड वालों का है। यही अभिष्ट व्यंजक है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन पर आप लोग पूछ सकते हैं ना। चलिए, ये टॉपिक फ़िलहाल इतना ही है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ काम दे रहे हैं, उस काम को कीजिएगा। सॉरी, देखें यहाँ थीटा आया कि नहीं आया? ऑफ कोर्स आया थीटा भाई। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे? विशेष स्थितियाँ। क्या चीज़? विशेष स्थितियाँ। 2 चीज़ में निकाल दो, बात खत्म। एक निकालेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 0। इस समीकरण को कौन सा नाम देंगे? समीकरण 2 हुआ था क्या? इसको नाम दे दो समीकरण 3, और नहीं दिए होंगे तो 1 कर देना। समीकरण 3 से या तो डायरेक्ट इसको पुट कर लो। ध्यान से देखना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है। 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह 0 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब 1, 0 डिग्री मतलब 1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ये हो जाएगा 1 + 3 का 3 और cos 0 का मान 1 का स्क्वायर मतलब 1। 3 और 1 4 और 4 बाहर आकर क्या होगा? 2। तो इस लाइन को खुद से लिख लेना, सेम टू सेम उतार देना। तो ई बराबर फाइनली क्या निकलेगा?
1/4πε0, ये बाहर आकर क्या हुआ 2p में r का क्यूब, 2p क्या आएगा r का क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर। देखिए तो यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री रखे तो कौन सी स्थिति प्राप्त हुआ? अक्षीय स्थिति प्राप्त हुआ। और थीटा बराबर 0 डिग्री पर होते अक्षीय स्थिति मिलेगा, क्या आएगा? एकदम सही। चलिए थीटा बराबर हमने कितना डिग्री रखा? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री रखा? 0 डिग्री। कैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए भाई? अक्षीय स्थिति प्राप्त करने के लिए। कैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए? अक्षीय स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? अक्षीय स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? थीटा बराबर में 0 डिग्री रखना पड़ेगा। इसको हेडिंग कर लेना, पहला अक्षीय स्थिति, उसके बाद थीटा बराबर 0 डिग्री कर लेना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है कि लिखें क्या, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो हेडिंग करना अक्षीय स्थिति, उसके बाद ये लिख देना थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर हुआ? चलिए अब थीटा बराबर 0 रख लिया, हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख कर देखते हैं क्या निकाल कर देता है आखिर। चलो निकाले क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर मान तो अब रख ही सकते हो 1/4πε0 का, यहाँ पर भी रख सकते हो 9 × 10⁹। बच्चों जैसा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। 9 × 10⁹ p/r का क्यूब, क्योंकि इसका वैल्यू अपने को पता है 9 × 10⁹। चलो अब दूसरा अक्षीय स्थिति पर फाइंड कर ली, अब निरक्षीय स्थिति निकालो। दूसरा किस में निकलेगा? निरक्षीय स्थिति। कैसे आएगा? निरक्षीय स्थिति। थीटा बराबर इस बार